एक थरार क्रिकेटचा तुम्हाला पाहायला मिळेल. श्वास रोखणारा सामना तुम्हाला अत्यंत घातक सामना पाहायला मिळेल आजच्या स्पर्धेतील पहिल्या फेरीतला पहिला सामना. तर सामने इथे सुरू होते. या ऐकूया आपण अतिशय चांगले समालोचक, लोकप्रिय समालोचक आमचे जगदीश पाटील. खूप प्रगती त्यांची कॉमेंट्री क्षेत्रामध्ये. तर ऐकूया आपण त्यांना पहिल्या सत्रासाठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. तर उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय. तर याच दरम्यान आमच्या मंचावरती ज्यांचं आगमन झालंय, महाराष्ट्र वाहतूक सेना महासंघ अंबरनाथ तालुका अध्यक्ष सन्माननीय मधुकरजी राणे साहेब यांचं शुभ आगमन झालंय. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये. तर आपण ही स्पर्धा बघता बदलापूर विभागामधील सर्वात मोठी आणि मानाची स्पर्धा यावेळेस हिंदू हृदय सम्राट चषक 2017 अत्यंत मोठी स्पर्धा. ज्या स्पर्धेला प्रेक्षकांचे गेले 365 दिवस प्रेक्षकांमध्ये चर्चा असते, मात्र त्या चर्चेला पूर्णविराम मिळालाय. ज्याची चर्चा असते आमच्या प्रेक्षकांमध्ये, मात्र त्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला होता 12 फेब्रुवारीला. कारण 12 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी, कारण 19 फेब्रुवारी फार मोठा दिवस आहे. आणि ज्याने आपले हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, ज्याने मुघलशाह विरुद्ध एका हातीने लढा पुकारला, असे हिंदुस्थानचे ज्वलंत उदाहरण द्यायचं झालं तर राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्याने बऱ्याचशा लढाया जिंकल्यात, ज्यांचं नाव आज आदराने घेतलं होतं. 19 जानेवारीला निश्चित त्यांच्याविषयी माहिती सांगतील आमचे सर, कारण खूप मोठी माहिती आहे, खूप मोठा इतिहास आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. आज सुद्धा बघा आपण इतिहासामध्ये जरा डोकं वाजवून काय इतिहास होता तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. नाऊ बॅक टू क्रिकेट. या ठिकाणी सामना रंगतोय सावळेश्वर सावळा बनाम गावदेवी अंजूर, गत वर्षीचा चॅम्पियन संघ मैदानावरती बघतोय आपण. तर दुसरीकडे किरण पवार याचा संघ मैदानावरती. ॲज अ ओपनर सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये किरण पवार आणि निशांत माळी असे दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये. तर अंजूर संघाचा स्ट्रायकरचा गोलंदाज विश्वास म्हात्रे याला बघतोय. कोण विसरणार आहे विश्वास म्हात्रे याला, ज्याने गत वर्षी 4 व्हीलरचा मानकरी ठरला होता तो विश्वास म्हात्रे. तब्बल 19 विकेट संपादन करणारा गोलंदाज गत वर्षीचा. यावेळेचा सामना सुरू होतोय. दोन्ही संघांना विश ऑल द बेस्ट. बोथ टीम शो द गुड क्रिकेट. पहिला चेंडू यावेळेस पॉइंटच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र आउटफील्ड पास आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र दमदार चौकार. गुड बॅटिंग. तर पहिल्या चेंडूवरती दमदार सुरुवात केली आहे. बघा ही ओळख आहे किरण पवार याची, कारण अत्यंत रायगडमधील अत्यंत इन्फॉर्ममध्ये असणारा 2017चा हा खेळाडू किरण पवार. कारण याचा विषयी जास्त जाणकारी मच्छिंद्र सर सोडून कोणाला असेल, कारण जेव्हा जेव्हा पूर्ण भ्रमण करतात या महाराष्ट्रभर, ज्यांचं एकमेव समालोचक आपण ऐकू शकता मराठी आणि हिंदीमध्ये असे मच्छिंद्र पाटील सर. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅकफुटला येऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र यावेळेस सफल होत नाही फलंदाज किरण पवार. कारण तेवढ्याच ताकदीचा गोलंदाज बघतोय आपण विश्वास म्हात्रे याला मैदानावरती. ही ओळख आहे अंजूर संघाची, ही ओळख आहे या अंजूर संघाची बघतोय आपण. अतिशय चांगली ओळख या अंजूर संघाच्या माध्यमातून. किरण पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. फुटवर्कचा वापर नाही आहे, मात्र ज्याप्रमाणे पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला होता, दुसरा आणि तिसरा चेंडू निर्धाव फेकलाय. ही ताकद आहे अंजूर संघाची विश्वास म्हात्रे. तर दुसरीकडे किरण पवार सावळेश्वर सावळा संघ, आमचे देवीदास पाटील या संघाचे पॅकर्स, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत मंचावरती. तर फार मोठा सामना आज मोठे फोल या आजच्या या दिवसामध्ये बघू शकता आपण. 16 फेब्रुवारी दरम्यान पहिला सामना होता मानकेवली विपक्ष भोज, जो दुसऱ्या दिवसातील सामना एक राहिला होता. एकच सामना केलेला होता त्यांचा, मात्र तो सामना आम्ही सकाळी केलेला आहे. पुन्हा एकदा बॅकफुट लावून कट करतोय, आउटफील्ड पास आहे. पुन्हा एक दमदार चौकार बघतोय किरण पवार याच्या बॅटमधून दुसरा चौकार.
8 धावा आल्या धावपळकावरती या सावळेश्वर सावळा संघाच्या किरण पवार याच्या माध्यमातून आपण या 8 धावा बघितल्या. 2 चौकार बघतोय, अतिशय चांगली फलंदाजी, कारण सर्कलचं षटक आहे त्यामुळे निश्चितच सर्कलमध्ये आपण 9 खेळाडू बघतोय. यावेळेस गोलंदाज आणि यष्टीरक्षक पकडून जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू मिड विकेटला, मात्र एकच धाव मिळेल. सर्कलच्या आत चेंडूला फील केलं जात आहे, तोपर्यंत वेळ होता एकदा बेकवटण्याचा आणि 1 धाव आली आहे. टोटल स्कोर 9 रन्स, 9 धावा लागल्या धावपळकावरती. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना अतिशय चांगलं षटक हाताळताना दिसतोय विश्वास मात्रे. गतवर्षीचा अतिशय सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारा खेळाडू मैदानावरती, एकमेव खेळाडू या अंजूर संघाचा सिनियर खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं. बरीच ऊन पावसाळे बघितलेला हा खेळाडू विश्वास मात्रे याला मैदानामध्ये बघतोय आपण अंजूर संघाच्या वतीने. हा चेंडू यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका, अप्पर कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र नॉनस्टॉप एंडला, सीमा पलीकडे. या षटकात 3रा चौकार सावळेश्वर संघाकडून. तर निश्चितच या ठिकाणी स्पर्धा बघतोय सर्वांचे लाडके, या स्पर्धेचे आयोजक आमचे प्रेरणास्थान आणि या स्पर्धेचे सर्व करते सन्माननीय माजी बांधकाम सभापती मंगेशजी धुळे साहेब, त्याच्यानंतर विद्यमान नगरसेवक चेतनजी धुळे साहेब, शिवसेना अंबरनाथ तालुका प्रमुख सन्माननीय बाळशेठ कांबरे आणि त्याच्यानंतर दुर्वाजी धुळे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आणि तमाम जोयलीचे ग्रामस्थ, जोयली कासगावचे तमाम ग्रामस्थ आणि शिवसैनिक या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक. अत्यंत मोठी आणि मानाची स्पर्धा या ठिकाणी बघतोय आपण. या स्पर्धेमध्ये आज 5वा दिवस असणार आहे, मात्र शेवटचा या ग्रामीण विभागासाठी शेवटचा दिवस असणार आहे. तर उद्यापासून आपण ओपनचे सामने बघणार आहोत, ज्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी खेळाडू येतील उद्याच्या दिवसामध्ये खेळण्यासाठी. बरेचसे खेळाडू, नावाजलेले खेळाडू, कारण आपण बघू शकता या स्पर्धेमध्ये पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकात 13 धावा धावपळकावरती बघितल्या आपण यावेळेस सावळेश्वर सावळेच्या संघाकडून, कारण 2 चौकार दाखवले होते किरण पवार आणि त्याच्यानंतर 1 चौकार दाखवलाय निशांत माली. तर दुसरं षटक अंजूर संघाकडून P2चं दुसरं षटक अजित डाके. याच गोलंदाज गतवर्षीचं सुद्धा चांगली कामगिरी करणारा अजित गोलंदाज या मैदानावरती बघतोय. अद्याप आठवतो आम्हाला अजित याने गतवर्षी एक सामना जिंकून दिला होता गोलंदाजीच्या जोरावरती या मैदानामध्ये. तोच अजित ज्याला पाचारण केलं जात आहे P2च्या दुसऱ्या षटकामध्ये आहे. तर यावेळेस बघितलं तर 3 क्षेत्ररक्षक फक्त आपण तळ्या सर्कलमध्ये बघू शकतो. यावेळेस विचार केला तर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आमच्या मंचाच्या समोर, एक लॉंग ऑनला आणि एक लॉंग ऑफ, असे 3 क्षेत्ररक्षक तर सर्कलमध्ये प्रोटेक्शन दिलं जातं. या व्यतिरिक्त खेळाडूंना स्ट्राईकला असणार आहे किरण पवार बिगेडार सावळे संघाकडून. ब्लॉकॉलचा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू होता, कव्हरच्या दिशेने चांगले क्षेत्ररक्षण केलं होता. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न, ऑस्ट्रेलियन स्टाईल अवलंबण्याचा प्रयत्न केला होता या मैदानामध्ये, मात्र डायरेक्ट हिट देऊ शकला नाही. एकाकडे आपण बघतोय अत्यंत चांगला ड्रेस कोड या सावळेश्वर सावळा संघाचा, जो ऑस्ट्रेलियन संघ परिधान करतात तो ड्रेस कोड, तर दुसरीकडे जे भगवा वातावरण बघतो या मैदानामध्ये तो भगवा ड्रेस कोड अंजूर संघ मैदानामध्ये आहे. अत्यंत दोन्ही संघ तुल्यबान, एकाच कॅलिबरचे दोन्ही संघ मैदानामध्ये बघतोय आपण. हा चेंडू जिशान यावेळेस हलक्या हाताने पुश करायचा होता, बॅक टू बॉलर खेळला जातो आहे चेंडू, मात्र धाव मिळत नाहीये. कारण पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आली होती, त्याच्यानंतर मात्र दुसरा चेंडू निर्धाव फेकलाय गोलंदाजा अजित याने. अत्यंत चांगली गोलंदाजी बघतोय आपण या अजितेच्या दुसऱ्या षटकामध्ये. तेवढा चांगला मोठा सामना. आनंद झाला हिंदू हृदय सम्राट आयला, बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो सुगेली गावच्या या स्पर्धाना, बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो सुगेली गावच्या या स्पर्धाना. निश्चितच बाळासाहेब ठाकरे मगाशी आमच्या सरांनी वर्णन केलं, अतिशय चांगला युक्त. बघा मच्छिंद्र सरांचा उल्लेख केला तर निश्चितच बरीचशी माहिती त्यांच्या माध्यमातून आज आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं जातं आहे. तर आमचे लाडके प्रेक्षक जे गेटमध्ये एंट्रीला उभे आहेत त्यांना विनंती असणार आहे आपण थोडंसं पुढे सारखा, कारण आपल्याला खुर्च्यांची व्यवस्था केली आहे बसण्यासाठी. गेटमध्ये थांबू नका. पुन्हा एकदा तंत्रशुद्ध फटका पॉईंटच्या वरून 2 क्षेत्ररक्षक, चेंडूच्या मागे मात्र चेंडूला
स्टॉप केलं जात आहे, अडवलं जात आहे चेंडूला. मात्र तोपर्यंत या 2 धावा धावपळक्यावरती अंकित केल्यात आणि 26 धावा धावपळक्यावरती बघतोय आपण. यावेळेस मात्र या सावळे संघाच्या माध्यमातून अत्यंत मोठा सामना, प्रेक्षकांचं मनोरंजन निश्चितच होईल. कारण कालच्या दिवसात सुद्धा चांगले सामने या मैदानावरती शेवटच्या चेंडूपर्यंत श्वास रोखून धरणारे सामने आपण कालच्या दिवसामध्ये बघितले आहेत. मात्र आज सुद्धा मोठे संघ आहेत. पुन्हा एकदा जोरदार फटका, यावेळेस चेंडू बराच वेळ हवे आहेत. मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चुकी करतोय जितू आणि चेंडू मात्र सीमा पलीकडे जातोय. आणखीन एक चौकार बघतोय. गुड बॅटिंग. लखेजाचा तो मर्द मराठा, तेज माती चमकते जाचा तो मर्द मराठा, भीमरूपी महाकाय तणू तो शोभे मर्द मराठा, मायभूतुला पुत्र म्हणून लाभे मर्द मराठा, मर्द मराठा. तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि आपण धावसंख्या बघतोय धावपळकावरती 30 धावा आल्या तर अत्यंत चांगली धावगती म्हणता येईल. कारण 15ची सरासरी यावेळेस बघतोय आपण या सावळे संघाच्या माध्यमातून. गुड बॅटिंग, पॉवर प्लेचा योग्य आणि सुरेख वापर केलाय मी म्हणेन या निशांत माले आणि किरण पवार या 2 फलंदाजाने. अत्यंत चांगली फलंदाजी, 30 धावा धावपळकावरती. कारण पहिल्या षटकात आले होते विश्वास मात्रेच्या 13 धावा आणि त्याच्यानंतर अजित डाके याच्या षटकामध्ये आल्या 17 धावा. त्यामुळे निश्चितच आले चांगल्या स्थितीत म्हणता येईल या सावळा संघ. मात्र दुसरीकडेला विसरून जमणार नाही आहे त्या गावदेवी अंजीर संघाला. गत वर्षीचं चॅम्पियन संघ मैदानावरती बघतोय आपण. त्यामुळे निश्चितच किरण पवारला सुद्धा माहीत असणार आहे की जास्तीत जास्त धावा कुठाव्या लागतील या पहिल्या सत्रामध्ये. तर तिसरं षटक पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतं. मात्र यावेळेस क्षेत्ररक्षण बघितलं तर विखुरलेलं दिसणार आहे. कारण जी पाबंदी होती 2 षटकांची ती पाबंदी संपली आहे आणि क्षेत्ररक्षक मात्र पूर्णपणे विखुरलेला. किरण पवार यावेळेस जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता. फेवरेट स्टॉक मात्र स्टॉकला कन्वर्ट करू शकला नाही आहे आणि पुन्हा एक पहिला चेंडू निर्धाव फेकला आपल्या ताकदीच्या जोरावरती. विश्वास मात्र आहे ज्याचं नाव आहे पूर्ण महाराष्ट्रभर, तो विश्वास मात्र गोलंदाजीवरती गावदेवी अंजूर संघाचा स्ट्रायकरचा गोलंदाज. तिसरं षटक घेऊन आलाय संघाच्या वतीने. तिसरं स्वैयक्तिक दुसरं षटक. किरण पुन्हा एकदा बीट होतोय. बॅक टू बॅक 2 चेंडू लगातार निर्धाव फेकले. हॅलो. तर 2 चेंडू बॅक टू बॅक निर्धाव फेकल्या त्या गोलंदाजाने आणि जी धावसंख्या होती 30 धावा मात्र त्या अद्याप सीमित आहे, स्थगित आहे धावसंख्या. कारण या 2 चेंडूवरती एकही धाव नाही आहे या सावळे संघाची. किरण पुन्हा एकदा यावेळेस फेवरेट स्टॉक, चेंडू डीप फाईन लेगला, 1 बाउंस ओव्हर द रोप, 4 रन्स. हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार. कारण 2 चेंडू खेळले होते त्याच्यानंतर मात्र मोठा फटका येणं जरुरी होता. मात्र तो मोठा फटका 4 धावांसाठी बघतोय आपण. किरण पवार याच्या बॅटमधून निघणारा हा तिसरा चौकार. अत्यंत चांगली फलंदाजी मैदानावरती ॲज अ ओपनर म्हणून. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न, गती परिवर्तन केलाय यावेळेस विश्वास मात्रे आणि 4 चेंडूवरती फक्त 4 धावा कमबॅक करून दिलाय मी म्हणेन विश्वास मात्रेने. कारण मेन गोलंदाज आहे त्यांचा, मात्र गोलंदाजीची भिस्त असणारा विश्वास मात्रे यावेळेस आपला पूर्णपणे कसा फणाला लावताना दिसतोय या मैदानावरती किरणसाठी. किरण यावेळेस हलक्या हाताने टॅप करतोय चेंडूला. मात्र डिपचा क्षेत्ररक्षक पुढे सरकलाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, गुड रनिंग आणि या 2 धावा मात्र वेगाने पूर्ण केल्या जातात. धावसंख्येला आकार दिला. 36 धावा लागल्यात धावपळकावरती. कारण 2 षटकात 30 धावा होत्या मात्र या षटकात अद्याप 5 चेंडूवरती फक्त 4 धावा खर्च केल्यात. अतिशय चांगली गोलंदाजी या वेळेचा विश्वास मात्र याच्याकडून बघतोय आपण या अंजूर संघाच्या वतीने. किरण पुन्हा एकदा हलक्या हाताने पुश करतोय, ढकललाय, एक धाव घेतली आहे. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवायची होती मात्र मिसफील झाली आहे. तोपर्यंत पुन्हा एकदा चित्त्याच्या चपळाईने, चित्त्याच्या वेगाने मात्र या 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. ड्रिंक्स ट्रॉली जाऊन द्या मैदानामध्ये आहे, जास्त वेळ करू नका आपण. कारण 3 षटकं संपल्यात आणि या 3 षटकाच्या सांगतेनंतर धावसंख्या बघतोय धावपळकावरती 38, 38 धावा लावल्यात धावपळकावरती सावळा संघाने.
मोदक आईला बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो सुबेरी गावच्या या स्पर्धांना बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो सुबेरी गावच्या या स्पर्धांना बाळासाहेब तुम्हा वंदन करतो जुबेरी गावच्या या स्पर्धांना बाळासाहेब तुम्हा वंदन करतो जुबेरी गावच्या या स्पर्धांना पक्षी ठेवलाय लाखा लाखाची फोर व्हीलर मालिका विराजी मंगे दुले दादा हाय पोतर भारी चेतन दुले दादा हाय पोतर भारी मंगे दुले दादा हाय पंचर वारी चेतन दुले दादा हाय पंचर वारी स्पर्धा शहरी ग्रामीण विभागाची बाजी होतय षटकर चौकाराची जय हनुमान क्रिकेट संघाची स्पर्धा चुकेली यार गावाची जय हनुमान क्रिकेट संघाची स्पर्धा जुबेली यार गावाची आले बालराम कांबरी मैदानाला हात जोडून वंदन केला शिवरायानं आले बालराम कांबरी थँक्यू डीजे, थँक्यू. अतिशय चांगला गाणं टायटल सॉन्ग या स्पर्धेच्या माध्यमातून वाजवलं जात आहे मैदानावरती बघतोय आपण. तर दुसरीकडे ही स्पर्धा यूट्यूबच्या माध्यमातून कव्हर केली जाते www.tenniscricket.in. प्रोप्रायटर गौरव सावंत याच्या माध्यमातून पहिली वेबसाईट जर कोणी सुरू केली असेल यूट्यूबच्या माध्यमातून तर ती गौरव सावंत आणि निश्चितच त्याचं यश संतोष नाणेकर यांनी आणि त्याच्यानंतर गौरव सावंत ज्यांना ठाण्याचं हेड बनवण्यात आलं आहे अत्यंत चांगली कामगिरी. तर दुसरीकडे आमच्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं जातं आहे डीजे मास्टर यांच्या कुणाल डीजे साऊंड सर्व्हिस तिसगाव यांच्या वतीने. तर स्कोरिंगची भूमिका संदेश धुले गेल्या 5 दिवसापासून मसने संदेश मसने यांच्या माध्यमातून अत्यंत चांगली स्कोरिंगची भूमिका. हा चेंडू यावेळेस मात्र मिसटाईम फटकाय चेंडू हव्यात फलंदाज बाद. पहिलं यश मात्र 4थ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती मोठे यश प्राप्त होत आहे. फलंदाज निशांत माळी ब्रेक थ्रू. हमारे सोचना लड़े जाने पे क्या बानी आदत झाड़ धर ले जब किसी से फसानी DJ उमेश बघा कुणाल मात्रेने पहिल्या चेंडूवरती यश मिळवून दिलं होतं. ज्या गेल्या 18 चेंडूवरती एकही यश प्राप्त करता आलं नव्हतं अंजूर संघाला, मात्र ते यश पहिल्या चेंडूवरती कुणाल मात्रे याने प्राप्त करून दिलं आहे. कारण निशांत माळे याचा विचार केला तर निशांत माळे याने 30 धावांचं योगदान दिलं या आपल्या संघासाठी. 2 चौकार आणि 1 षटकार ठोकला होता. तो फलंदाज मात्र मैदानातून बाहेर झाला आहे. 1 डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये प्रफुल केदारी. बिग नेम या रायगड क्रिकेटमधील मोठं नाव प्रफुल केदारी. किरण मोठा फडका मारायचा होता चेंडू मिड विकेटला. चेंडू क्रिकेटचं सौंदर्य मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि पुन्हा एकदा चित्त्याची चपलाही दाखवल्या किरण पवार. बघा मैदानामध्ये किती सुरेख रनिंग घेतोय. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी मात्र थोडा प्रेशर टाकलाय जितू तरे याच्यावरती ॲज अ कॅप्टन. अंजूर संघाचा संगनायक मैदानामध्ये होता चेंडूवरती होता मात्र 2 धावा रोखू शकला नाही आहे. एकीकडे किरण पवार तर दुसरीकडे आपण बघतोय प्रफुल केदारी. 1 डाऊनचा फलंदाज यावेळेस मैदानामध्ये 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज आलाय. मात्र गोलंदाज ज्याने पहिल्या चेंडूवरती यश प्राप्त करून दिला कुणाल मात्रे. किरण यावेळेस मोठा फटका मारायचा होता मिसअंडरस्टँडिंग. फलंदाज धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद झालाय. मोठा आद्रा नियम क्रमांक 38 नुसार फलंदाज बाद. प्रफुल केदारी बॅक टू द पवेलियन. DJ Vaibhav in the mix. तर पुढचा सामना असणार आहे. आपण पुन्हा एकदा मोठा सामना बघू शकता. येणारा सामना पिंपलास व विपक्ष चांबारली या 2 संघामध्ये एकीकडे भिवंडी विभागातील संघ तर दुसरीकडे पनवेलचा संघ चांबारली संघ. दोन्ही संघाचे संघनायक या आमच्या मंचावरती नाणेफेकीसाठी
जास्त वेळ करू नका, कारण पहिलं सत्र संपण्याच्या अगोदर दोन्ही संघाचे संगणक नाणेफेकी व्हायला पाहिजे. या स्पर्धेचा नियम आहे. मोठा फटका किरण पवार याच्या बॅटमधून ऑन द फायर, चेंडू सीमा पलीकडे, आणखीन एक मोठा फटका बघतोय 6 धावांसाठी. बघा किरण पवार याने षटकार दाखवलाय, मात्र बराच वेळ घेतलाय, कारण त्याला सुद्धा माहित आहे मोठा संघ त्याच्या समोर आहे, त्यामुळे निश्चितच वेळ घेतलाय षटकारासाठी. पुन्हा एकदा चेंडू, यावेळेस मात्र एज लागली आहे, फलंदाज बाद, मोठा आद्रा, वाघाची शिकार, बिग विकेट. तर धावसंख्या धावफलकावरती 46 धावा बघू शकता आपण. किरण पवार मोठा फलंदाज मैदानातून बाहेर होत आहे. ज्या फलंदाजाने षटकार दाखवला होता तो मात्र फलंदाज लगेचच चेंडूवरती बाद झालाय आणि दुसरं यश मिळालंय कुणाल म्हात्रे याला. चौथा गोलंदाज होता ज्या कुणाल म्हात्रे याने यावेळेस पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाला बाद केला होता. त्याच्यानंतर पुन्हा एक मोठा फलंदाज, म्हणजे 3 फलंदाज या षटकात बाद झाल्यात. एक सांघिक यश होतं, प्रफुल्ल केदारी हा बाद झाला होता धावचीच्या स्वरूपामध्ये. मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतो यावेळेस हरेश माली संगनायक मैदानामध्ये येतोय, जो नाणेफेकीसाठी आला होता हरेश माली. तर दुसरीकडे अक्षय पवार, किरण पवार याचे बंधू. यावेळेस चेंडूची लाईन अत्यंत चांगली, मात्र योगेश यांनी निश्चितच इशारा केला होता षटक समाप्त झाल्याचा. 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि या 4 षटकामध्ये फक्त 46 धावा धावफलकावरती लावल्यात या सावळेश्वर संघाने. तर पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतोय चांभारली संघ आणि पिंपला संघ. तर या दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी जास्त वेळ करू नका, कारण आमच्याकडे वेळ खूप कमी आहे सर. तर 4 षटकं संपल्या, 46 धावा धावफलकावरती लावल्या. शेवटचं षटक मात्र यावेळेस अंजूर संघाकडून अलंकार भोईर याला पाचारण केलं गेलंय मैदानावरती. शेवटचं आणि स्लॉगरचा षटक फेकण्यासाठी डेटोरचं षटक, हाणामारीचं षटक बघतोय. मात्र मैदानामध्ये 2 फलंदाज नवीन आल्यात, मात्र सेट फलंदाज होते ते बाद झाल्यात यावेळेस मैदानामधून. किरण पवार हा मोठा फलंदाज बाद झालाय, ज्याच्या बॅटमधून धावा येत होत्या, मात्र तो षटकार मारल्यानंतर लगेचच कमबॅक केलं होतं गोलंदाज कुणाल म्हात्रे याने आणि त्याला बाद केला होता. तर या ठिकाणी चांभारली संघाचा संघनायक आलाय, वेलकम, आपलं स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये. तर शेवटचं षटक आपण बघतोय अलंकार भोईर याच्या माध्यमातून पिंपला संघ सुद्धा आलाय. तर स्ट्राईकला फलंदाज बघतोय आपण यावेळेस अक्षय पवार याला, किरण पवार याचे बंधू मैदानामध्ये. शेवटचं षटक, पहिला चेंडू यावेळेस आल्याच मोठा फटका मारतोय, चेंडू मात्र सीमा पलीकडे जातोय. पहिल्या चेंडूवरती दमदार षटकार. थँक्यू डिझर, थँक्यू. तर सन्माननीय दिलीप शेठ बैकर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करायची आहे, कारण दिलीप बैकर यांचा निश्चितच परिचय देईन मी. या ठिकाणी मोठे आयोजक आहेत, ते जगदीश स्मृती चषकाचे आयोजक आहेत. मोठी स्पर्धा गतवर्षी आम्ही बघितली होती मानकिवलीच्या मैदानावरती, मोठी स्पर्धा भरवली होती. पुन्हा एकदा मोठा दमदार स्ट्रोक, दुसरा षटकार बघतोय, चेंडू आउट ऑफ पार्क, 6 धावांसाठी. गुड बॅटिंग. आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान.
हे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा अरे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा सात गोत्र आणि धर्म आमचा शिवसेना यस कीप इट जॉब गुड जॉब डीजे कुणाल साऊंड सर्व्हिस आपलं सुद्धा स्वागत आहे. 2 चेंडू 2 षटकार दाखवले आहे. पुन्हा एकदा यावेळेस मोठा फटका मारतोय चेंडू मात्र पहिल्या टप्प्यावरती सीमा पलीकडे आणखीन एक मोठा फटका 2 चेंडू 2 षटकार आणि त्याच्यानंतर चौकार. व्हेरी गुड बॅटिंग. माझे वीरा माऊली माझे वीरा माऊली माझे वीरा माऊली माझे वीरा माऊली अगदी कोणाला पावली अगदी कोणाला पावली. अतिशय चांगली धावसंख्या. टोटल स्कोर मूज ऑन 62 62 धाबा धापडक्यावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. मात्र बघा किरण पवार बाद झालाय तरी सुद्धा यावेळेस ऑन द फायर अटॅकिंग क्रिकेट बघतोय आपण फलंदाज अक्षय पवार याच्या बॅटमधून. कारण ज्या वेळेस बघितलं यावेळेस 3 चेंडूमध्ये 3 मोठे फडके आल्यात. निश्चितच 16 धाबा 3 चेंडूमध्ये या षटकामध्ये बघतोय आपण. याच पुन्हा एकदा यावेळेस गती परिवर्तन केलं. चेंडू मात्र यावेळेस ऑफ स्टिक वरती फेकलाय. मात्र नॉन स्ट्राईक यांचा हरेश माली मैदानामध्ये आहे. सरपंच चषक बोनिवलीच्या मैदानावरती तब्बल 49 धावांची विस्फोटक खेळणारा हा फलंदाज नॉन स्ट्राईक यांना बघतोय. तर निश्चितच पेंदार VRC पेंदारच्या मैदानावरती बाईकचा मानकरी ठरलेला हरेश माली मैदानावरती मात्र नॉन स्ट्राईक यांना आहे. मात्र स्ट्राईकला अत्यंत चांगली फलंदाजी केली आहे अद्यापर्यंत अक्षय पवार या फलंदाजाने आहे. यावेळेस जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाज मात्र सफल होत नाहीये. कारण 2 चेंडूवरती 3 चेंडूवरती 3 मोठे फडके. त्याच्यानंतर बघतोय मैदानामध्ये 2 चेंडू निर्धाव फेकल्यात. अतिशय चांगली फलंदाजी बघितली आपण या सावळे संघाची. कारण गोलंदाजीमध्ये पहिल्या षटकात 13 धावा आल्या होत्या. मात्र तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकात फक्त 8 धावा बघितल्या. त्यामुळे निश्चितच हे षटक यावेळेस सावळेश्वर संघासाठी मोठं पाहिजे होता. मात्र काय केलं या फलंदाजाने ज्या फलंदाजाने मात्र 3 चेंडूवरती 16 धावा कुठल्या होत्या तो फलंदाज मात्र बाद होतोय. आणि या ठिकाणी जर बघितलं तर षटक समाप्त होतोय. कारण बघा क्रिकेटमध्ये पहिल्या 3 चेंडूवरती 16 धावा आणि शेवटचे 3 चेंडू निर्धाव फेकल्यात. तर यालाच म्हणतात क्रिकेट. कारण क्रिकेटमध्ये कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर. खरा क्रिकेट केलाय सरड्यासारखा रंग बदलणारा खेळ बघतोय मैदानामध्ये आपण. कारण पहिलं सत्र संपलंय आणि या पहिल्या सत्राच्या सांगतेनंतर सावळा संघाने 62 धावा कुठल्यात आणि 63 धावांचा भलं मोठं टार्गेट या मैदानावरती ठेवलाय गावदेवी अंजूर संघासमोर. ज्यावेळेस हा गावदेवी अंजूर संघ हॅलो आम्हाला आत घ्या म्हटलं आत घ्या काय आणि बाहेर राहा काय तुमचे आपलं एकच. DN कलनगरला सभा झाली शिवसेनेची. बाजूलाच नवरोबाची होती. त्याचं सारखं चित्रण चाललेलं आणि आपल्या सभेकडे दुर्लक्ष म्हणजे आपलं दाखल काहीतरी. आणि मग वर्तमानपत्रामध्ये सभेला गर्दी कमी होती आणि तिकडे तुफान होती. स्वागत आहे आपलं सुद्धा. तर बघा या ठिकाणी पहिलं सत्र संपलंय. सावळा संघाने 62 धाबा कुठल्यात. येणाऱ्या 5 षटकामध्ये 63 धाबांची गरज असणार आहे. ज्यावेळेस सामना सुरू होईल त्यावेळेस आपण ऐकणार आहोत मराठी आणि हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये या तिन्ही भाषांवरती ज्यांचं प्रभुत्व आहे असे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सचिव सन्माननीय मच्छिंद्र पाटील सर यांना आपण या 5 षटकांसाठी ऐकणार आहोत. थँक्यू.
बहुत बहुत शुक्रिया। चलते जाए मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबला। दोस्तों आपके फिर एक बार प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करेंगे। ये सुहाना सफर, ये जबरदस्त मंजर, 10:50 और आज के प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मुकाबला इस मैदान पर दूसरा यहाँ पर मुकाबला देख पा रहे सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। 63 रन की आवश्यकता। जिस किरण पवार की हमने बात छेड़ी थी उस किरण पवार ने इस मैदान के ऊपर 26 रन की शानदार बल्लेबाज की और उसका साथ निभाया था बल्लेबाज निशान माली ने 20 रन की शानदार बल्लेबाज की। और जिस हमने बात छेड़ी थी अक्षय पवार की जिन्होंने 16 रन का योगदान दिया। हरीश माली को मौका नहीं मिला यहाँ पर क्योंकि उनको एक ही गेंद मिली थी यहाँ पर, डॉट गेंद की समाप्ति हुई थी उस वक्त। तो जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। मैंने पहले जिक्र किया था कि मुकाबला सबसे बड़ा होगा क्योंकि पिछले साल की यहाँ पर चैंपियन टीम इस मैदान के ऊपर उनका टाइटल बचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि इस साल रायगढ़ में सबसे बड़ा रिकॉर्ड जिसके नाम के ऊपर है, जिस टीम ने कोलवड़ी के मैदान के ऊपर 104 रन बनाए थे तुर्बे के सामने, वो टीम है सावलेश्वर सावला टीम। बड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन क्या इस मैदान के ऊपर सावलेश्वर सावला टीम अपने इस अस्तित्व को रख पाएंगे या फिर पिछले साल की टाइटल रहने वाली टीम जीत के 30 रन की आवश्यकता। सुबह का यह सफर सभी का फिर एक बार मैं मचीदा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजकर्ता हमारे मंगेश जी धुले साहब, चेतन जी धुले साहब हमारे, और बाराम कामरी साहब और दुर्वाजी धुले और ग्रामस्थ मंडल जोइले, इनके माध्यम से प्रतियोगिता देख पा रहे हैं। जो दर्शक हमें यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ पर आज 5वां दिन आपके जानकारी के लिए और आज के पहले दिन का पहला मुकाबला होगा अंजुर बनाम सावले के बीच में। टॉस जीता अंजुर टीम ने यहाँ पर फील्ड करने का फैसला किया कप्तान जीतू तरे ने और मौका मिला यहाँ पर हरीश माली जैसे कप्तान को बल्लेबाज करने का और 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 62 रन बनाए। अब 63 की आवश्यकता। 12.60 रन बनाने होंगे जो कि इस मैदान के ऊपर आसान हो गए या फिर मुश्किल हो गए, ये तो आने वाला सफर तय कर पाएगा। इस सुबह का ठंडा माहौल रोज हम देख पाते कि 10:40 में हवा लहराती है, लेकिन आज 10:15 में हवा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तेज हवा, तूफान, क्योंकि ये प्रतियोगिता भी तूफान है और तूफान इस प्रतियोगिता में देख चुके हैं यहाँ पर, और ये तूफान एक मैदान पर हम देख रहे हैं। बहुत ही शानदार माहौल। हमारे बिल्कुल बगल में नेशनल हाईवे, उसके बगल में रेलवे लाइन और अगल बगल में बिल्कुल पेड़ पौधे, ये हरियाली, बहुत ही खूबसूरत मंजर और बहुत ही दिलकश नज़ारा हम देख पा रहे हैं। सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं और चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत गेंदों में आलोट चलते हैं हम, जहां पर कशमकश मुकाबले की यहाँ पर संभाल जाता है। 5 ओवर का मुकाबला और जीत के 30 रन की आवश्यकता। आरंभिक जोड़ी बीच मैदान के बाद जीतू दरे कप्तान यहाँ पर स्वयं बल्लेबाज के लिए बाहर संभालते हुए, स्ट्राइक एंड पर मुकेश पाटिल उनका यहाँ पर साथ निभाते हुए। एक मुकेश पाटिल है मुरबी के, उनको आप देख पाएंगे यहाँ पर मुकेश ठाकुर, उनका मुकाबला होगा 14 मुरबी बनाम कानों के बीच में। उस मुकेश ठाकुर को हम देख पाएंगे और ये मुकेश पाटिल इस वक्त मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज करते हुए। गेंदबाज अंपायर उनको सावलेश्वर सावला टीम इस बात को गौर करना है कि समय की नजाकत करनी है आपको। यदि 25 मिनट के तहत अंदर आपने मुकाबला समाप्त नहीं किया तो आपको पैनलाइज किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अब तक 8 टीमों का हमने पैनलाइज किया है। सबसे बड़ा डिसिप्लिन इस प्रतियोगिता की पहचान है और टाइम मैनेजमेंट इस प्रतियोगिता की पहचान है। तो सभी से सूचित करेंगे कप्तान से कि समय की अहमियत कीजिए। पहले गेंद, खराब शॉट का सिलेक्शन, बल्ले का ऊपरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद, नितेश कुरुंगले गेंद के नीचे, पहला विकेट। इस समय कप्तान जीतू दरे बैक टू पैविलियन। शुक्रिया डीजे मास्टर, बहुत ही खूबसूरत संगीत आपका हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर। दिल को ये दहलाने वाला आपका संगीत और दिमाग को सुन्न करने वाला ये बहुत ही शानदार संगीत और इससे भी बढ़िया प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर रहा पर, दिल खुशगवार मौसम रहा पर, ये ध्वज लहराते हुए शिवसेना की सफलता को बयान करते हुए और पिछले कई साल का इतिहास को दोहराते हुए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की यादों को दिला ताज़ा करने वाला चषक हम देख पा रहे हैं। स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट चषक 2017 का बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर। सभी का हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। चलेंगे दोस्तों फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में लौट चलेंगे यहाँ पर। पहला विकेट मैदान से बाद जीतू तेरी कप्तानी भूमिका नहीं निभा पाई। जब मैदान पर गए थे अनोखा अंदाज लेकर मैदान पर गए थे, लेकिन जब मैदान से बाहर है तो उनके चेहरे पर हमने नूर नहीं बल्कि खामोशी देखी। बीच मैदान के ऊपर ये गेंद टैप किया इस गेंद को किरण पवार की, ये सबसे खतरनाक गेंदबाजी। जितना बड़ा नाम किरण पवार का उतना ही काम बड़ा है इस मैदान के ऊपर। जिस किरण पवार ने पिछले साल 4 बाइक मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर जीती थी, वो किरण पवार इस मैदान के ऊपर, जिन्होंने अभी भी बोनेली के मैदान के ऊपर सरपंच ट्रॉफी जो योगेश पारी की प्रतियोगिता थी उसमें उन्होंने 157 रन बनाकर उस बाइक को प्राप्त किया था। वही खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर
यानी रायगढ़ से भी ठाना में यहाँ पर अपना नाम छोड़ते हुए बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, फाइनल के लिए गेंद को हुक किया, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद, P1 में अपनी ताकत दिखाते हुए सीधा 4 रन। और यहाँ पर 6 रन का इशारा अंपायर की ओर से मुकेश के पाटिल से बल्ले से निकलता है यहाँ पर बल्लेबाज। इस बल्लेबाज को आप नहीं रुका सकते क्योंकि ये बल्लेबाज काफी माहिर बल्लेबाज है जिन्होंने यहाँ पर रेड कलर की यानी कि लाल कलर की कैप पहनी है, यानी कि रेड यानी कि धोखा यानी खतरा मैदान के अंदर, और ये मैदान के ऊपर अपना जलवा काम करती है। पहले गेंद डॉट करने के बाद इस समय अच्छा छक्का लगा यहाँ पर और जब दिखा दिया अपनी ताकत यहाँ पर। उन्होंने कहा कि भले यहाँ पर जीतू तेरे हमारे कप्तान मैदान पर नहीं है, सेनापति मैदान पर नहीं है, लेकिन सेनापति की सेना मैदान पर है और शिवसेना हम देख पा रहे हैं अगल बगल का माहौल मैदान के अंदर। ये देखिए अलग तरीका, अजीब और तारीफ खेलने की कोशिश यहाँ पर करती हुई, ये मैं कहूँगा नादानी थी इस बल्लेबाज की, क्योंकि जब भी एक बड़ा स्ट्रोक लगता है तो गेंदबाज वापसी की उम्मीद रखते हैं यहाँ पर, और ये वापसी की किरण पवार उम्मीद रखे और बल्लेबाज मुकेश इस गेंद को अजीब तौर से गरीब शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन समय काफी कम मिला उनको। नतीजा आपके सामने, डॉट की समाप्ति और एक अवसर वापसी, सीधे बल्ले से खेला इस गेंद की टाइटल जीतने वाली टीम अपने टाइटल को बचा पाएगी या फिर बहुत ही इनफॉर्म रहने वाली टीम इस समय सावले से सावला जिन्होंने रायगढ़ में तहलका मचाया, जिन्हें ठाना में भी धूम मचाई है, क्या वो टीम इस मैदान के बाद जीत का सेहरा पहन पाएगी? इतना आसान तो नहीं होगा दोनों टीमों के लिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों टीमों में यहाँ पर दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है, दोनों टीमें यहाँ पर कसी हुई खिलाड़ी मैदान पर है और दोनों खिलाड़ी ने यहाँ पर दोनों टीम के कई यहाँ पर अप एंड डाउन देखे, ऐसे दो टीम इस मैदान के ऊपर खेल रहे हैं। मैंने पहले ऐलान किया था, पहले जिक्र किया था कि ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी बढ़िया होगा, क्योंकि जिस प्रकार खेल रहा है दोनों टीमों का और जिस तरह से दोनों टीमें फॉर्म में चल रही है, उस लिहाज से मैंने कहा था कि मुकाबला काफी बड़ा होगा। यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन बना पर बल्लेबाज मुकेश ने, और एक चौका एक छक्का लगा मुकेश ने, लेकिन 3 गेंदें डॉट भी खेली इस बल्लेबाज ने, एक भी रन अतिरिक्त नहीं है, एक भी रन इक्का दुक्का तिक्का से नहीं यहाँ पर, और केवल छक्का और चौका लगाकर 10 रन पूरे के बल्लेबाज ने, यानी कि अंजुर टीम की ताकत कितनी है उसका प्रदर्शन किया मैदान के ऊपर, प्रभावित किया सभी को। फुल लेंथ डिलीवरी फ्रंट फुट पर बल्लेबाज इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी मौजूद लंगों से आते हुए अनिकेत केदार यहाँ पर आते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ, स्ट्राइक को रिटर्न किया यहाँ पर और स्ट्राइक को मौका दिया बल्लेबाज मुकेश पाटिल को। यह अच्छी सोच थी रंजीत तरे की, क्योंकि मुकेश पाटिल एक विस्फोटक बल्लेबाज है, पहचान है उनकी, और इस बल्लेबाज को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है पर अच्छी सोच यहाँ पर। ये मैं तारीफ करूंगा रंजीत तरे की, 3 नंबर के, वो भी सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन इस वक्त माहौल अच्छा है मुकेश के लिए और मुकेश को उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया यहाँ पर। और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, गेंद सीमा पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधा 6 रन। देखना मैंने पहले ही कहा था कि रंजीत तरे भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उन्होंने माहौल को देखकर मुकेश पाटिल को मौका दिया पर। यह होती है क्रिकेट की रणनीति, जब अच्छे खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं तो उस खिलाड़ी को ज्यादा मौका दिया जाए, यह क्रिकेट की राजनीति यहाँ पर, यह रणनीति इस मैदान पर अपनाती हुई ये क्रिकेट में होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर के रंजीत तरे ये सबसे खतरनाक बल्लेबाज इस टीम के, लेकिन उन्होंने मौका दिया सिंगल निकालकर मुकेश पाटिल को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्रिकेट की रणनीति मुझे बहुत अच्छी लगी और ये क्रिकेट में होना चाहिए यहाँ पर, टेम्परामेंट और मास्टरमाइंड क्रिकेट, क्योंकि आपके सामने राजनीति हो या क्रिकेट, आपके सामने जब दुश्मन हो तो रणनीति होना बेहद जरूरी मैदान के अंदर, और क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में यहाँ पर यह रणनीति हम देख पा रहे हैं। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ पर दूसरा ओवर प्रगति पर, और टीम का 14 के ऊपर यह स्कोर तब्दील होता हुआ। एक और बढ़िया स्ट्रोक, तकनीक, ताकत और नजाकत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज यहाँ पर, गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। टीम का स्कोर पहुंचता पर 21 के ऊपर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर, जिस बल्लेबाज ने इस मैदान के ऊपर तबाही मचा दी, तूफान मचा दिया, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज जब मैदान पर जाते हैं तूफान के साथ मैदान पर जाते हैं, आंधी तूफान के साथ, और इस बल्लेबाज को रुकाना यानी कि गेंदबाजों के लिए मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर होगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस बल्लेबाज मुकेश ने अब तक छक्के लगाए 2 और 2 चौके लगाए यहाँ पर, मैदान के चारों तरफ बल्लेबाज कर यहाँ पर। इस बल्लेबाज का फुटवर्क, उनका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, खेलने का लिहाज बहुत ही बढ़िया,
और टीम का स्कोर मुकेश का यहाँ पर 20 और रंजीत का यहाँ पर सिंगल, कुल मिलाकर टीम का स्कोर बनता बा 21 रन। सावलेश्वर सावला टीम आपको मुकाबला स्पीड अप करना है। आयोजकर्ताओं से आपको सूचित किया जा रहा है समय की बर्बादी यानी कि प्रतियोगिता की बर्बादी होगी। ताकत का इस्तेमाल लेकिन इस बार क्या आपने ढूंढ पाए, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे। किरण पवार थे जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन दिए, 26 रन की शानदार पारी भी खेली यहाँ पर। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है दोस्तों, ताकत और तकनीक का सुनहरा संगम माना जाता है। अब हर वक्त ताकत का इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी एनर्जी को नहीं बचा पाओगे यहाँ पर। और 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे क्रिकेट के वनडे की दुनिया में, 50 ओवर खेले थे उन्होंने। अगर वो हर एक गेंद में ताकत का इस्तेमाल करते तो भले कैसे 50 ओवर खेलते वहाँ पर। तकनीक क्रिकेट में काफ़ी अहम रखती है, जो आपका क्रिकेट का अभ्यास होना चाहिए क्रिकेट में। और की समाप्ति में भी कुछ गेंदे बाकी यहाँ पर, लेकिन बल्ले की मांग की गई यहाँ पर। और ये देखिए खिलाड़ी नहीं बल्कि हमारे आयोजकर्ता इस बल्ले को लेके जा रहे हैं यहाँ पर। मुझे याद है 1996 का विश्व कप, जब जयसूर्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि उसके बल्ले में स्प्रिंग है। यानी कि लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ अफवाह फैलाती रहती है। और ये जब जयसूर्या ने शुरुआत की थी पावर प्ले में किस प्रकार की बल्लेबाजी करना चाहिए, कालू वितरण और जयसूर्या ने हमें बताया था 1996 के विश्व कप में रणतुंगा के कप्तानी में। ओ आज क्रिकेट हम देख पा रहे हैं कि स्पीड अप क्रिकेट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर P1 और P2 के माध्यम से। तो ये बल्ला यहाँ पर जादुई बल्ला लाया गया और बल्लेबाज की मांग की थी रंजीत ने बल्ले की। रंजीत ने एक ही यहाँ पर रन बनाया, फिर भी बल्ले की मांग की गई है। ये भी एक सवाल होगा क्योंकि उन्होंने गलती से दूसरा बल्ला लेके गए होंगे। और टीम का स्कोर यहाँ से बढ़ता हुआ 22 रन। उर्दू विकेट आते हुए बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत। देखिए स्टैंडिंग पारी खेलना चाहते थे और बल्लेबाज को मौका दिया, फुल एंड डिलीवरी यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद को गति प्रदान किया, लंबाई को भी बढ़ाया यहाँ पर, गति को प्रदान किया और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बनता हुआ यहाँ पर कई समय बाद यह डॉट गेंद की समाप्ति। संदेश दुलिया में जानकारी देते हुए बहुत ही अच्छे स्कोर है यहाँ पर संदेश मस्त ने बल्ले का फेस खोला, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठंडा यहाँ पर खेल किया, थोड़ा सा शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। खिलाड़ी मौजूद थे वहाँ पर, अक्षय पवार थे। देखिए स्टाइलिश खिलाड़ी यहाँ पर किरण पवार के वो सगे भाई है और ये दो भाई की जोड़ी मैदान पर हम देख पा रहे हैं। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 2 ओवर के समाप्ति तत्पश्चात फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता हुआ 23 रन। जीत के लिए दिल्ली दूर नहीं है, 63 रन बनाने होंगे और टीम का स्कोर बनता हुआ 23। अब जीत के लिए 18 गेंदे, 40 रन की आवश्यकता। लेकिन अवसर की बात करेंगे तो अवसर इस मैदान के ऊपर 13.33 के अवसर से रन बनाने होंगे। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ, बल्लेबाज मुकेश खेल रहे तकरीबन 21 रन के ऊपर। तो रंजीत ने 3 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 रनों का इजाफा दिया। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि 2 ओवर फेंके जा चुके, 12 गेंदे फेंकी जा चुके, एक भी अतिरिक्त रन नहीं यहाँ पर, लेग बाइज नहीं है, बाइज नहीं है और वाइड और नो बॉल नहीं है। ये कंट्रोल गेंदबाजी हम देख पा रहे हैं। और की समाप्ति, टीम का स्कोर 23, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने बल्लेबाज जीतू तरे, कप्तान मैदान से बाहर है, लेकिन फिर भी उनकी सेना इस मैदान के ऊपर अच्छा जवाब देती हुई इस समय सावलेश्वर सावला टीम को। बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता, बड़े दर्शक और सभी दर्शकों का फिर एक बार मैं चित्र पाटिल फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीत के 18 गेंदे, आप समय कर बनता हुआ यहाँ पर 40 रन की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के अंदर, किसकी जीत होगी? पिछले साल की टाइटल जीतने वाली टीम क्या अपने टाइटल को बचा पाएगी, अपने फॉर्म को बचा पाएगी? अंजुर टीम जिन्होंने पिछले साल इस मैदान के ऊपर काफी जल्लोश किया था, क्यों न करे, क्योंकि विश्वास मात्र को मिली थी पिछले साल 4 व्हीलर्स और अच्छे टीमों को उन्होंने शिकस्त दी थी और इस प्रतियोगिता में अपना झंडा जीत का लहराया था। वो सपनों को तकिया के नीचे सोने वाली टीम, क्या आज भी अंजुर टीम उस जज्बे से, जुनून से मैदान पर उतरी है कि आज भी अंजुर टीम इस मैदान के ऊपर अपना जीत का झंडा लहराएगी? ये भी सवाल बन चुका है बीच मैदान के ऊपर। और की समाप्ति के बाद नए ओवर की शुरुआत, तब्दीली होती गेंदबाजी में किरण पवार का यहाँ पर फिर एक बार इस्तेमाल किया। देखना किरण पवार जिन्होंने 26 रन बनाए मैदान के अंदर और पहले ओवर में 10 रन देकर कप्तान का विकेट चटकाया था। पर ताकत का इस्तेमाल, देखिए बल्ला जिस प्रकार घुमा रहे बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है कि गेंद फूटेगी जब उनके बल्ले में आएगी। तो इतना बड़ा बल्ला घुमा रहे हैं लेकिन तकनीकी तौर पर नहीं यहाँ पर खेल पा रहे। डॉट गेंद की समाप्ति, एक डॉट गेंद खेलने के बाद यहाँ पर रंजीत को यहाँ पर कुछ नसीहत देते हुए बल्लेबाज मुकेश पाटिल दूसरे नंबर के बल्लेबाज जिन्होंने खतरे की घंटी दी यहाँ पर, रेड कैप पहने है और रेड यानी कि खतरा, और खतरा मैदान को देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाज की उन्होंने 21 रन की शानदार पारी भी खेली इस वक्त मैदान के ऊपर। क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं यहाँ पर। एक्रॉस द क्रिकेट का सिलेक्शन, बैटिंग पैर से निकलते हुए खराब स्ट्रोक का सिलेक्शन और बल्लेबाज के पारी का दूसरे सफलता किरण पवार को। विष्णु के अवतारी
किसकी यहाँ से सवारी निकलेगी घर की तरफ, ये भी सूचित किया यहाँ पर डीजे मास्टर ने। काफी शातिर है डीजे मास्टर, सही धुन बजा रहे हैं पर सही टाइम पर। किसकी सवारी यहाँ से निकलेगी, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो मैदान के बाहर। लेकिन इस प्रतियोगिता से जब विदाई लेते हैं तो सबके खून के आंसू होते हैं खिलाड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता, बदलापुर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता और टेनिस विश्व की रतन बुआ स्मृति के बाद इस प्रतियोगिता का नाम आता है। यह है हिंदू हृदय साम्राज्य से 2017 का बहुत ही खूबसूरत शानदार मंजर। किरण पवार को मिलती हुई यहाँ पर दूसरी सफलता, वापसी की उम्मीद यहाँ पर। लेकिन अभी भी मैदान के ऊपर खिलाड़ी है मुकेश पाटिल, जिन्हें मैदान के ऊपर तूफान मचा, यहाँ पर तहलका मचा है। नए बल्लेबाज चौथे नंबर के सुनील घरत इस वक्त मैदान के ऊपर आते हुए। एक सुनील घरत पनवेल के नगर सेवक है और ये सुनील घरत मैदान के ऊपर बल्लेबाज खिलाते हुए। गेंदबाज किरण पवार को मिलती हुई दूसरी सफलता, क्योंकि पहले कप्तान की सफलता चटका दी जीतू तरह ने। अब उनका टारगेट है मुकेश पाटिल के ऊपर, उनका निशाना साधा है उन्होंने। पर 4 रन माफ कीजिए। क्यों पिछले साल के हम टाइटल जीतने वाली टीम थी, इसका दावा कर रही है, ताकत का प्रदर्शन कर रही है इस समय बल्लेबाज अंजुर की टीम। किरण पवार को मिलती हुई 2 गेंद में यहाँ पर 2 बांटे हिट। बढ़िया स्ट्रोक, बैट टू बॉलर। किरण पवार ने यहाँ पर वापसी की उम्मीद की। टीम का स्कोर यहाँ से रुका हुआ 33 रन, जीत के 63 की आवश्यकता। अब दिल्ली दूर नहीं, यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ 33, तो समीकरण बनता हुआ अभी भी 30 रन की आवश्यकता। आधी लड़ाई जीत चुके हैं, आधा फासला तय किया है, अभी भी आधी लड़ाई बाकी मैदान के अंदर। अब खतरनाक सफर जारी होगा इस ओवर के बाद। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद सीमा पार लगाम से निकलती हुई सीधा 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी डीजे। पोरा पालकीला धमाल कर सारी, पालकीला धमाल कर सारी, पोरा पालकीला धमाल कर सारी। पालकी तुझी हाय मोठ्या मानाची, तुला नमस्कार पोरा अंतुर गावाची, नमस्कार पोरा अंतुर गावाची, नमस्कार पोरा अंतुर गावाची। कोणी की नाही तुझे दर्शनाला, तुला नवस बोलाला, तो कृष्ण नाही तुझे दर्शनाला, तुला नवस बोलाला। आली अंतुर गावाची पोर ही सारी आई तुझे पालकीला, आली अंतुर गावाची पोर ही सारी आई तुझे पालकीला, आली अंतुर गावाची पोर ही सारी आई तुझे पालकीला, आली अंतुर गावाची पोर ही सारी आई तुझे पालकीला। बहुत बहुत शुक्रिया जी मास्टर। ये आवाज़ आपने सुनी यहाँ पर, हमारे रमेश जी धूले की आवाज़ यहाँ पर। बहुत ही मीठी आवाज़, सुनकर भी डायबिटीज़ हो सकता है यहाँ पर। कौन कहते हैं कि मीठा खाने की जरूरत है डायबिटीज़ के लिए यहाँ पर, लेकिन इतनी मीठी आवाज़ जो डायबिटीज़ कर सकती है, इतनी मीठी आवाज़ है रमेश जी धूले साहब की। स्वागत है रमेश जी आपका, बहुत ही शानदार। ये उनकी धुन, ये उनकी आवाज़, मिठास कितना था इस आवाज़ में हमने महसूस किया। अब जीत के लिए 12 गेंदे 24 की आवश्यकता। पिछले 4 गेंदों में मिले हुए 16 रन और सुनील गर्ग के 16 रन इस मैदान के ऊपर बिल्कुल यू टर्न दे रहे मैदान के ऊपर। और ये मुकाबला अपने अगोश में करने की कोशिश करें, लेकिन कि इतना मुकाबला आसान होगा दोनों टीम के लिए। अब जीत के लिए मुकाबला समीकरण बनता हुआ, ये मुकाबला अब खतरनाक मोड में आ चुका है। अब खतरनाक मोड पे यहाँ पर कदम कदम पर होकर दोनों टीमों को यहाँ पर खतरा होगा। अब संभल कर फूक फूक पर कदम रखने होंगे दोनों टीमों को, लेकिन आखिर जीत का झंडा कौन सी टीम लहराएगी मैदान के ऊपर। 12 गेंदे और 24 की आवश्यकता। सुनील गर्ग की मैं तारीफ करूंगा, मैदान पर जब आए थे अनोखा आत्मविश्वास लेकर मैदान पर आए थे। चेहरे पर नूर था, आंखों में आत्मविश्वास था, होठों पर मुस्कान थी, चेहरे पर मुस्कान रखी थी उन्होंने। और जिस तरह से उनके सर पर जीत का जुनून है वो मैदान पर देख रहे, आंखों में अंगार, होठों पे मुस्कान और सर पर जीत का जुनून इस मैदान में हम देख पा रहे हैं। सुनील गर्ग ने जो इस 4 गेंदों में 16 रन बनाए, ये मैदान के ऊपर काफी फायदेमंद बन सकते इस मुकाबले को सिकंजा कसने के लिए। अब समय के लिहाज से तब्दील होता हुआ 12 गेंदे और 24 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला जबरदस्त बन चुका है यहाँ पर, सांसों को रुकाएगा मुकाबला, दिल को थमाएगा मुकाबला। मैंने पहले जिक्र किया था कि दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर सबसे बड़ा मुकाबला अब देख पाएंगे आज के प्रतियोगिता का, यह पहला दिल को दहलाने वाला मुकाबला और उसी कगार पर चलता हुआ यह मुकाबला। 12 गेंदे 24 की आवश्यकता। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। जिन्हें अभी भी सीधा प्रसारण देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम के ऊपर, आपका भी मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। पर 12 गेंदे 24 रन, सबसे खतरनाक मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। हरेश मालिक की वापसी गेंदबाजी में आती है यहाँ पर। पारी का पहला ओवर फेंकते हुए और दूसरे की कोशिश यहाँ पर कामयाबी है या नहीं है, अंपायर को अपील किया यहाँ पर।
लेकिन अंपायर ने कहा कि खिलाड़ी महफूज पॉप इन क्रीज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा अक्षय पवार की ओर से, किरण पवार के भाई यहाँ पर, लेकिन 2 रन से नहीं चुके। यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ 11 गेंदे, अब जीत के लिए 22 की आवश्यकता। हर एक गेंद में 2 रन की बनाने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर, तो इस मुकाबले की जीत की मोहर लगाएगी। पिछले साल की चैंपियन टीम इस मैदान के ऊपर रनों के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले साल की चैंपियन टीम इस मैदान के ऊपर जीत का सिकंजा कसने के लिए मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर कोशिश कर रही है। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों। ये मुकाबला जैसे जैसे अंतिम दौर में आएगा वैसे वैसे आपका बीपी बढ़ेगा और एफसी दिमाग को सुन करेगा मुकाबला। अब 11 गेंदे, 22 की आवश्यकता। अंपायर इस सर्वोच्च सावला टीम को आप सूचित कीजिए। अंपायर का कुछ इशारा मेरे तो समझ के बाहर है। स्कोर 41 रन। हम बता रहे 11 गेंदों में 12-22 चाहिए, तो और क्या चाहिए आपको? लगातार तो हम बता रहे हैं आपको 11 गेंदे मैंने पहले कहा था 12-24, अब 11-22 और स्कोर की क्या आपको आवश्यकता है? राइट मोर द विकेट। ये देखिए ऑन साइड में खेलने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन नई गेंद को समझ पाया यहाँ पर। डॉट गेंद की समाप्ति। हरीश माली इस मैदान के ऊपर कमर पर हाथ देकर सोच रहे हैं कि ये बल्लेबाज आउट क्यों नहीं हुए। यहाँ पर गेंद उनके बिल्कुल बगल से निकली थी, ऑफ स्टंप से हाँ हेलो करके निकल चुकी है गेंद, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़े खतरनाक खिलाड़ी मुकेश पाटिल जिन्होंने रनों का अंगार बना यहाँ पर, रनों की मशीन और एक जलता अंगार मैदान के अंदर, ये दोनों फाइटर बल्लेबाज है और दोनों रिदम में बल्लेबाज करते हुए बीच मैदान के ऊपर। ये देखिए कमाल की टाइमिंग, फ्रंट फुट पर है, केवल दिशा दी इस गेंद को, लॉन्ग से चीरती हुई गेंद, एक और शानदार छक्का। रडायला लागला और म्हणाले म्हणे अटीतटी टाकून काही तुम्ही तुमचा स्वीकार केला जाणार नाही, अटीबिटी नाही घ्यायचं तर सरळ या, मग कुठे तुमचा गणपती बाप्पा बसायचं ते पाहू, पण सरळ या, अट नाही पटलं कोण देणार एवढी फटकन मोठी जागा हो? ते काँग्रेसवाले आहेत, अनेक वर्ष त्यांनी पण त्यांचे तिथे घासलेली आहे, मग तुमचं चंदन कशाला पाहिजे तिकडे? शुक्र से क्या आवाज है यहाँ पर, ये आवाज सुनकर मेरा तो दिमाग सुन हो जाता है, मैं भी स्टैचू बन जाता हूँ, इतनी पहाड़ी आवाज हम सुन पा रहे हैं। 29 रन की यहाँ पर लगभग पारी के लिए इस बल्लेबाज मुकेश ने शानदार पारी, तारीफ करूंगा मुकेश के। यहाँ पर 9 गेंदे, बच्चे भी 16 रन की आवश्यकता। हरीश को एक और छक्का मिलता हुआ, बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाज की वापसी। देखिए किस प्रकार इस गेंद को टेक ऑफ के ऑप्शन के बाद अब मुकाबला रौनक लाता हुआ। 8 गेंदे, अब जीत के लिए 16 की आवश्यकता। मुकाबले में 16 का डोला आता है पर, देखना किस प्रकार मुकाबला खेला जा रहा है। कभी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आगे निकल रहे तो कभी गेंदबाज वापसी की उम्मीद कर पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुकाबला अंतिम चरण में चलता हुआ। अब ये मुकाबला गर्माहट लाने वाला बीच भर मुकाबला बन चुका है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल लगातार, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, फ्लाइट स्ट्रोक, सीधा 6 रन, मुकाबला खुला। अब जीत के लिए समीकरण बिल्कुल आसान सा बनता हुआ। Bravo, DJ, Bravo, DJ, Bravo. पिछले साल की चैंपियन टीम को ये गाना की धुन बजाई जा रही है, पर उनको याद दिलाई जा रही है कि पिछले साल के आप चैंपियन हैं, इस साल भी चैंपियन बनना है। 7 गेंदे 10 की आवश्यकता। बहुत ही शानदार दुंडी जी के मास्टर से यहाँ पर, लेकिन ये चैंपियन का गाना सुना हमने वेस्ट इंडीज के लिए। 5 अप्रैल को वेस्ट इंडीज ने विश्व कप जीता, उनके उमन ने भी विश्व कप जीता और उनके अंडर 16 ने भी विश्व कप जीता। 5 अप्रैल वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा दिन था। यहाँ पर 6-7 गेंदे 10 की आवश्यकता और ये गेंद पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेलना चाहते हैं। अलग तरीके से खिलाड़ी मौजूद वहां पर और प्रफुल्ल केदारी ये कैच को छोड़ते हुए, लेकिन रन नहीं बना यहाँ पर बल्लेबाज ने। क्यों नहीं बना ये पता नहीं, यहाँ पर रन बन सकता था लेकिन क्यों नहीं बना इसका सवाल जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। और प्रफुल्ल केदारी जैसे खिलाड़ी ने इस कैच को छोड़ा यहाँ पर, यानी कि कैच को नहीं बल्कि मैच को छोड़ा है। जिस बल्लेबाज ने 36 रनों की अब तक पारी के लिए, जिस बल्लेबाज ने अब तक इस मैदान के ऊपर 4 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, इस बल्लेबाज को जीवनदान देना एक कहा कि नादानी होगी यहाँ पर। अब 1 गेंद 10 रन की आवश्यकता। अब अफसोस जताया जा रहा है कि ये कैच किस प्रकार छोड़ा गया यहाँ पर, लेकिन अफसोस से कुछ होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जिंदगी बहुत हसीन है यहाँ पर और उस हसीन पल को और हसीन बना यहाँ पर। तो क्या होगा मैदान के अंदर ये सुहाना सफर। ये देखिए सावला टीम के सामने बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा है यहाँ पर। इस कैच को छोड़ा है प्रफुल्ल केदारी ने, इस मैच को छोड़ा है, ये भी सवाल बन चुका है मैदान के अंदर, क्योंकि ये कैच काफी अहम था। जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तहलका मचाया है, जिस बल्लेबाज ने धूम मचाई है, उस बल्लेबाज को जीवनदान देना एक कहा कि नादानी हो गया यहाँ पर।
अब निशान मालिक के ऊपर यह भरोसा, यह भविष्य इस टीम का। नगद 3 लाख रुपया ग्रामीण के लिए और बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी देकर नवाजा जाएगा और चैंपियन बनने वाली टीम को। लेकिन यह भविष्य दिया अब निशान मालिक के हाथ में। कहा जाता है कि जिंदगी हसीन है, हर नई रात के बाद सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। बस परवदिगार पर यकीन और खुद पर एतबार करो। बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में यहाँ पर। अब ये मुकाबला किस प्रकार होगा? 6 गेंदे 10 की आवश्यकता है। क्या प्रफुल्ल केदार ने कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है? इसका जवाब मिलेगा आपको। और जिस बल्लेबाज ने सुनील गरत ने 4 गेंदे में 16 रन बनाकर अपने मुकाबले को टर्निंग पॉइंट दिया है, उस सुनील ने अपने स्ट्राइक को खेमे में रखा। पर जीत के लिए 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। पिछले साल की चैंपियन टीम क्या इस बार आगे निकल पाएगी या फिर उनके सपनों को नस्तुनाबद करने में सावले से सावला कामयाबी के शिखर पर पहुंच पाएगी? 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला यह सबसे खतरनाक मुकाबला आज के प्रतियोगिता का पहले दिन का यह पहला जबरदस्त घमासान युद्ध बीच मैदान के ऊपर। और इस सुनील को कौन रोक पाएगा? जिस सुनील ने आते ही तबाही मचा है, जिस सुनील ने तूफान खड़ा कर दिया मैदान के ऊपर। एक और शानदार छक्का, मुकाबला खुला। 5 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। क्यों हम पिछले साल के चैंपियन हैं, इसका हकदार जताते यहाँ पर इस बल्लेबाज सुनील ने गलत दिखा। यहाँ पर अच्छा छक्का, यहाँ पर 10 का दम दिखा। अब समीकरण बनता हुआ बच्ची भी 5 गेंदे, अब 4 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला खुला हो चुका है पर अंजुर टीम के लिए यहाँ पर। और अंजुर टीम के कप्तान जीतू तारे के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अभी भी दर्द छुपा है वो हारा जीत का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, तारीफ करूंगा चाहूंगा मैं। गेंद यदि गई है तो आपको नहीं दी जाएगी, उस गेंद का पीछा मत कीजिए। न कि उस गेंद के लिए यहाँ पर जीत कीजिए, न बल्कि उस गेंद के लिए यहाँ पर समय व्यतीत कीजिए। आपको नहीं गेंद दी जाएगी यहाँ पर। गेंदों की कोई कमी नहीं, यहाँ पर कैप्टन की गेंद इस्तेमाल की जा रही है जिसकी कीमत है, एक गेंद की कीमत है 74 रुपया। लेकिन आयोजकर्ताओं का बड़ा आयोजन है यहाँ पर। जब भी गेंद जाएगी तो इस प्रतियोगिता के नियमों के 9 के मुताबिक आपको हर वक्त नई गेंद दी जाएगी यहाँ पर। तो 5 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। 5 गेंदे 4 रन। देखना मुकाबला खुला के यहाँ पर मजा आने वाला था मुकाबले में। लेकिन ये पहले गेंद पर पहला छक्का सुनील गरत का। सुनील गरत ने अपने टीम के लिए 3 छक्के लगाए। 22 रन बनाए इस बल्लेबाज ने 5 गेंदों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और उसका साथ निभा यहाँ पर मुकेश पाटिल ने। उन्होंने 35 रनों की शानदार पारी के लिए मैदान के अंदर। यह मुकाबला काफी बड़ा हो सकता था यदि पहले गेंद पर छक्का नहीं लगता तो मुकाबला में मजा आता था। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि किंतु परंतु अगर मगर इन अल्फाजों को केवल शेर और शायरी की दुनिया में जगह है। क्रिकेट में इन अल्फाजों के लिए कोई स्थान नहीं यहाँ पर। अब जीत के लिए 5 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। खुला क्या मुकाबला। पिछले साल की चैंपियन टीम अंजुर टीम इस मैदान के बाद चैंपियन का दावा कर रही है अपनी बल्लेबाजी से और विकेट आते हुए। और इसी के साथ मुकाबला खुला। ये ताकत है अंजुर टीम की और सावले से सावला लौटना होगा यहाँ पर। और इस टीम का पहले इस दौर में खेल समाप्त। तो जीत की बधाई देंगे हम अंजुर टीम को। पिछले साल की चैंपियन टीम इस साल भी चैंपियन मिलने तैयार है यहाँ पर। और ये देखिए बल्लेबाज अंपायर से सेख्यान करते हुए। ये बहुत कम बल्लेबाज को हमने देखा है खिलाड़ी को कि अंपायर से सेख्यान करते हैं और खिलाड़ी से भी यहाँ पर सेख्यान करते हुए। तो जीत बधाई आपको। मैन ऑफ द मैच की घोषणा हम करेंगे यहाँ पर। मुकेश पाटिल को देंगे मैन ऑफ द मैच का किताब। 35 रनों की शानदार बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर और जीत का ताज पहना फिर एक बार अंजुर टीम ने। डीजे ఇది